नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 देव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पद पुराण चल रहा है, जिसमें कल चर्चा चल रही थी कि सीता के दोनों पुत्र जो कि राजा पृथु से लड़ने के लिए गए थे और राजा पृथु से लड़ करके और युद्ध में जीत करके और फिर उनकी इच्छा हो गई कि हम दिग्विजय के लिए जाएं। तो वे विशाल सेना लेकर के और दिग्विजय के लिए निकल गए और उन्होंने विभिन्न देशों को जीत करके और वह अपने नगर की ओर आ रहे थे। तो जब नगर की ओर आ रहे थे तो इतनी विशाल सेना लेकर के आ रहे थे कि जब नगर के पास में आए तो इतनी धूल उड़ने लगी कि सूर्य भी उस धूल से ढक गया। उस समय सीता जो थी उत्तम स्त्रियों के साथ अपने 7वें महल पर बैठी थी, 7वें खंड पर बैठी हुई थी। तो उसने अपनी सखियों से पूछा कि हे सखी, यह इतनी धूल से दूषित आकाश क्यों हो रहा है? उन्होंने फिर बताया कि यह जो है विशाल सैन्य दल आपके पुत्रों का अयोध्या की ओर आ रहा है। पूरी दिग्विजय हो चुकी ना, तो अब पुंडरीकपुर में लौट करके सारे आ रहे हैं। ठीक है, हे स्वामिनी, जान पड़ता है ये दोनों कुमार कृत होकर के आए हैं। हाँ देखो, वे दोनों लोकोत्तम कुमार दिखाई दे रहे हैं। इस तरह जब तक सीता देवी की मनोहर कथा चल रही थी कि तब तक एक समाचार दाता सूचना देने के लिए आ गया। जब तक उनकी सखी की और सीता की चर्चा चल रही थी तब तक राम की लव कुश की सेना से एक दूत भी आ गया माता को समाचार देने के लिए कि हे माते, तुम्हारे पुत्र आ रहे हैं। जब माता को पता चला कि मेरे पुत्र आ रहे हैं तो माता ने भी सब जगह आदेश दे दिया कि सारे नगर को सजाया जाए और उस नगर की जो है शोभा बढ़ाई जाए। कोट के शिखरों के ऊपर निर्मल ध्वजाएं फहराई जाएं और मार्ग दिव्य तोरणों से सुंदर किए गए। जब वो आ रहे थे तो सारे मेरे को ध्वजाएं लगाने का एक बड़ा महत्व होता है। जो प्रतिष्ठा शास्त्र है वो प्रतिष्ठा शास्त्र कहते हैं कि सम्यक दर्शन से रहित की हुई साधना निष्फल होती है। मिथ्या दृष्टि 1000 उपास करे तो उसके उपास निष्फल होते हैं। तो इस ध्वजा से रहित मंदिर में की गई जब तप आराधना निष्फल होती है। ध्वजा का महत्व बड़ा ही महत्व है। इसलिए मंदिर तो ठीक, अपना घर भी बिना ध्वजा के नहीं होना चाहिए। घर पर भी हमारे चिन्ह से चिन्ह ध्वजा, पचरंगी ध्वजा, जिन शासन की ध्वजा हमारे घर के शिखर पर लगनी चाहिए। जब वो फहराती है तो वह ध्वजा नहीं फहराती है, जिन शासन फहराता है। ध्वजा बड़ा ही महत्व रखती है। मंदिर के चारों ओर मंदिरों पर फहराई जा रही वह ध्वजा जो होती है वह हमारी शान होती है। और आज हमें ध्वजा का महत्व है ही नहीं है। हम ध्वजा नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? सोना चांदी तो खूब लगाएंगे लेकिन ध्वजा नहीं लगाएंगे। तुमने जितना बेदी में सोना लगाया उस सोने की जितनी कीमत है उससे कहीं ज्यादा कीमत मंदिर के शिखर पर लगी हुई ध्वजा की, उससे अनंत गुनी ज्यादा कीमत है। वह ध्वजा जो होती है सुभिक्ष का सूचक होती है। जैसे जैसे ध्वजा लहराती है वह सुभिक्ष होता है। ध्वजा फहराती है तो जिन शासन फहराता है, दूर से दिखता है। जब चारों ओर ध्वजाएं लगी हों तो दूर से लोगों को दिखता है क्या है? जिनेंद्र भगवान का भवन है, जिन शासन का भवन है। इसलिए ध्वजा जो होती है वह हमारा शान होती है। तो सीता ने भी जब उसके पुत्र आ रहे हैं चारों तरफ
ध्वजाएं फहराई गई, राजमार्ग घुटनों तक सुगंधित फूलों से भर गया। इतने फूल उनके ऊपर बरसाए कि राजमार्ग घुटनों तक फूलों से पूरा भर गया। पद पद पर सुंदर बंदर मालाओं से युक्त किया गया। जितने भी द्वार थे उनके ऊपर बंधन माला पहनाई गई। बंधन माला क्या होती बताओ? द्वार के ऊपर एक बंधन बार बांधा जाता है। ये बंधन बार कहाँ से बांधा गया? कहाँ से इसकी परंपरा शुरू हुई है? भरत चक्रवर्ती के यहाँ से बंधन बार बांधने की परंपरा चालू हुई। जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके आया तो उसने उसके द्वार पर बंधन बार बांधा गया। वह बंधन बार जो होता है वह 24 लड़ियों से सहित होता है। वह 24 तीर्थंकर का प्रतीक होता है। छोटे से दरवाजे बंधन बार बनाया जाता है और जब उसमें अपन प्रवेश करते हैं तो सिर झुका करके प्रवेश करते हैं। तो 24 भगवानों को नमस्कार करके हम प्रवेश करते हैं। वह बंधन बार 24 भगवान का प्रतीकात्मक भरत चक्रवर्ती के समय से उसकी प्रारंभ हुई। आज से नहीं हुआ है, आदि पुराण में पढ़ लेना, ठीक है। तो वह सीता ने भी क्या किया, जगह जगह बंधन बार बनवाए गए, द्वार पर पल्लवों से युक्त कलश रखे गए और सब जगह क्या हुआ, कलश भी रखे गए। कलश जो होते हैं वे अरहंत भगवान का प्रतीक होते हैं और कलश हमेशा जो होता है भरा हुआ ही रखा जाता है। मंगल कलश भी रखे गए ये पूर्ण रूप से सिद्धार्थ से भरे हुए हैं। सिद्धार्थ जानते ना? सिद्धार्थ सिद्धार्थ किसे कहते हैं? पीले सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी है, ठीक है। अर्थ को सिद्ध करने वाला, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला, उसको क्षेपण किया जाता है, उसका नाम सिद्धार्थ भी है। तो उस कलश को पूर्ण रूप से सिद्धार्थ से भर करके रखते हैं। वह अरहंत भगवान का प्रतीक होता है। जैसे अरहंत भगवान सर्वज्ञ भगवान पूर्ण रूप से अपने ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, ऐसे वह कलश भी पूर्ण रूप से भरा है। वह अरहंत भगवान का प्रतीक है और जगह जगह वो कहते पद पद पर रखे जाते थे, मंगलकारी होता है, ठीक है। तो सीता ने भी क्या किया, पद पद पर कलश रखे गए। बाजार की गलियों में रेशमी बस्तारी से शोभा की गई। तुम लोग मानते ना ऐसे, जब कोई कार्यक्रम होता है, कुछ आता है तो सब जगह कपड़ा बांधा जाता है, तो वह परंपरा भी पहले की है, ठीक है। रेशमी वस्त्र बांधे गए। उस समय पुंडरीपुर अयोध्या के समान दिखाई देता था। सो ऐसा जान पड़ता था मानो विद्याधरों ने, देवों ने अथवा स्वयं लक्ष्मी ने आकर ही इसकी रचना की हो। ऐसा सुसज्जित सज गया पूरा पुंडरीपुर। महावैभव के साथ प्रवेश करते हुए इन दोनों कुमारों को देखकर नगर की स्त्रियों में जो चेष्टा हुई उसका वर्णन करना अशक्य है। पुण्यात्मा जीव है, जो भी उसको देखता है वही उनकी ओर आकर्षित होता है। तो सब दोनों पुण्यात्माओं को देख करके नगर में बहुत सारी चेष्टा हुई। कृत होकर के पास आए दोनों पुत्रों को देखकर सीता तो मानो अमृत के समुद्र में ही डूब गई। अब जिसके ऐसी होनहार पुत्र हो और ऐसी दिग्विजय करके आई हो, वो तो अमृत के कुंड में ही मानो उसने गोता लगा लिया हो। कितने देशों को जीत करके और दोनों पुत्र आए हैं। अब तो इसी सीता के दोनों पुत्र सैकड़ों नगरों को जीत करके और दिग्विजय करके आ रहे। और जैसे माता ने देखा मेरे पुत्र सलामत आए हैं, उनको गले लगाया, अंजलि गले लगा करके उनका माथा चूमा और दोनों पुत्रों ने अंजलि बांध करके और माता को आदर से सिर झुका करके और धूल से दूषित सिर को माता के चरणों में नम्रीभूत कर दिया। बेटे भी आज्ञाकारी हैं, ऐसे नहीं है कि अहंकार में भर जाएं कि हम तो बड़े हो गए और माता पिता को देखे ही नहीं। नहीं, विनयी है और आज्ञाकारी है। दोनों पुत्रों ने आकर के और माता को नमस्कार किया, उनके चरणों में अपने मस्तिष्क को रखा। उस समय सीता जो थी ऐसी हो गई मानो चंद्रमा को ही अपने निकट जान रही हो। दोनों पुत्र उनके पास आए तो सीता को ऐसा लगा मानो मेरे पास चंद्रमा ही आ गया हो और खुशी से फूली नहीं समाई, सारा दुख भूल गई।
सारा दुख भूल करके और वहाँ से पर सुख से रहने लगे। अब जब वहाँ पर सुख से रहने लगी तभी और नई नई घटनाएं घटनी है। सुख से जीवन बीत रहा है। दोनों पुत्र सैकड़ों नगरों के अधिपति बन करके और पुंडरीकपुर में रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक घटना एक दिन और घटी कि जो नारद थे उनको चिंता हुई। किस बात की? उनको पता था कि जो सीता है उसको सीता को जंगल में छोड़ दिया गया है। नारद को अपार चिंता हुई। वो भी आखिर में करुणाधारी जीव थे और वह उड़ करके एक क्षण में अयोध्या पहुंचे और अयोध्या जा करके उन्होंने कृतांत सेनापति से पूछा कि हे सेनापति, तुमने सीता को कहाँ छोड़ के आए, तुमसे बताओ हमें। नारद जी ने कृतांत सेनापति से पूछा और कृतांत ने बता दिया, मैं उस जंगल में छोड़ करके आया हूँ। तुरंत नारद जी आकाश में उड़े और उस जंगल में जाकर के यहाँ वहाँ सीता को ढूंढने लगे, लेकिन सीता तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। उनके स्थान पर जंगल में जो ढूंढते ढूंढते जंगल में वह दोनों पुत्र जो थे वो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उनके ऊपर नारद जी की दृष्टि पड़ी और जैसे ही वह नारद जी उनके निकट गए, वह स्वभाव से ही विनीत थे। नारद जी को देख करके वो नहीं जानते थे कि जी नारद जी है कौन है, उनको नहीं पता था, उन्हें कभी देखा भी नहीं था। लेकिन सम्मान करना बड़ों का, ये तो दिख रहा था दूर से कि बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो जी कोई साधु है। तो दूर से उन्होंने देखा कि कोई साधु हमारे निकट आए हैं, तो उन्होंने उठ करके और नारद जी को सम्मान दिया, उनको बैठाना और सुख से बैठ करके संतोष धारण करते हुए स्नेहपूर्ण दृष्टि से नारद ने उन दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। हे पुत्रों, तुम बड़े ही विनयी हो, मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम राम लक्ष्मण के जैसी विभूति को प्राप्त हो। क्षत्रिय के पुत्र हैं, तुरंत जैसे ही सुना कि राम लक्ष्मण की विभूति को, क्या मेरे पास अभी विभूति कम है? मैं इतने देशों को जीत करके आया हूँ, क्या मेरे पास अभी विभूति कम है? तो हे ऋषिवर, तुम यह तो बताओ कि तुमने जो हमें आशीर्वाद दिया है कि तुम राम लक्ष्मण की विभूति को प्राप्त हो, तो यह बताओ कि ये राम कौन है और लक्ष्मण कौन है और रहते कहाँ है, ये तो बता दो। देखो, क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय के मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, डरपोक नहीं होता है, समझ रहे? डरता नहीं है, किसी से भी नहीं डरता है। नई नई चीजें, अभी तक तो वो इतना सारा नगर जीत करके आए थे तो वह यही समझते थे कि मुझसे ज्यादा दमदार अब कोई भी नहीं पृथ्वी पर, और यदि है कोई राम लक्ष्मण वह कौन है और किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, मुझे तुम जल्दी से बता दो। तत्क्षण एक क्षण में ही निश्चय सुख से बैठकर आश्चर्यचकित करते हुए कर पल्लव को हिलाते हुए नारद जी बोले कि हे मनुष्य, बोला कि यदि संसार में ऐसा भी कोई आदमी हो जो भुजाओं से मेरु पर्वत को उठा ले और समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर दे, लेकिन वह आदमी भी राम लक्ष्मण के गुणों को नहीं कह सकता है। ऐसा करना तो संभव है। देखो नारद जी भी जो है मक्खन लगा लगा करके बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? संसार में यह तो संभव है कि सुदर्शन मेरु को अपनी भुजाओं से उठाया जा सके, और यह भी संभव है कि अपार समुद्र को तैरा जा सके, लेकिन यह संभव नहीं है कि राम लक्ष्मण के गुणों को कहा जा सके। लगा दिया मक्खन। ये सब का सब संसार अनंत काल तक अनंत जिह्वाओं के द्वारा भी उनके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। नारद जी क्या बोल रहे हैं? यदि सारा संसार हजार जिह्वाएं बना ले और राम लक्ष्मण के गुणों को कहे तो राम लक्ष्मण के गुणों को नहीं कह सकते। आपने उनके गुणों का प्रश्न किया है, जो उनके उत्तर स्वरूप प्रतिकार से आकुल हुआ हमारा हृदय कांपने लगा है। आप हमसे उनके गुण पूछ रहे हो, हमारा हृदय जो है वो कांप रहा है। मैं कौन सा गुण कहूँ और कौन सा छोड़ दूँ? राम लक्ष्मण के पास कितने गुण हैं? हजारों गुण हैं। अब तुम ये बताओ कि हम कौन सा कह दें, कौन सा छोड़ दें? इसलिए हमारा हृदय जो है कांप रहा है। फिर भी आप लोगों के कहने से स्थूल रूप से उनके कुछ पुण्यवर्धक गुण कहता हूँ, ठीक है, पूरे तो नहीं कह सकता।
तुमने पूछा है, तुम्हें सुनना है, तो एक काम करो, मैं थोड़े से गुण तुमसे कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा और दुराचार रूपी ईंधन के लिए अग्नि स्वरूप दशरथ के पुत्र जो है वह राम है, और दूसरे जो है वह लक्ष्मण है, और उनकी स्त्री जो है सीता, और लक्ष्मण जो है उनकी स्त्री सीता है, और उनकी सीता की माता जो है वह जनक है, जनक की पुत्री है। यानी शॉर्ट में लक्ष्मण जी जो है उन्होंने उनको पूरा वृतांत सुना दिया, और सारा का सारा शुरू से लेकर के आखिरी तक का सुना दिया। अभी उनको कितना पता है कि सीता को जंगल में छोड़ दिया, अभी उनको ये नहीं पता कि ये जो पुत्र हैं ये सीता के हैं, समझ रहे। तो वही अंकुश के उन्होंने दोनों पुत्रों के लिए जहाँ तक सीता को जहाँ तक छोड़ा था वहाँ तक के लिए उन्होंने सारा बता दिया। तदनंतर अंकुश ने कहा कि हे मुने, राम ने सीता को किस कारण से छोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात सीता के गुणों से जिनका चित्त आकृष्ट हो रहा था और जिनके नेत्रों से आंसू छलक आए, जैसे उन्होंने सीता का वृतांत पूछा तो नारद जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, और वह पूरी कथा कहते हुए उन्होंने सारा बता दिया कि उसका कोई दोष नहीं था। दोष जो था वह सारा लोगों ने अपवाद लगाया था, और बेचारी सीता ना जाने जंगलों में कहाँ भटक रही होगी। अथानंतर अंकुश ने हंस करके कहा कि हे ब्राह्मण, भयंकर वन में सीता को छोड़ते हुए राम ने कुल की सेवा के अनुरूप काम नहीं किया। ऐसे भयंकर वन में अपनी पटरानी को छोड़ दिया है जी, अच्छा काम नहीं किया है। लोकापवाद के निराकरण करने के और भी तो अनेक उपाय थे। माना कि लोकापवाद हो रहा था, लोग अपवाद कर रहे थे, तो क्या उसके लिए जंगल में छोड़ना ही अच्छा था? और भी तो हजारों उपाय थे, उन उपायों को अपनाते। फिर उनके रहते हुए उन्होंने सीता को घायल क्यों किया? अनंग लवण नामक दूसरे कुमार ने भी कहा कि हे मुने, तुम तो ये बताओ कि यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? अब हम छोड़ेंगे नहीं। क्षत्रिय का खून जो होता है खौलता है। विकास क्षत्रिय का खून किसी के ऊपर दुर्व्यवहार हो जाए, किसी के ऊपर अत्याचार हो जाए, और शुद्ध क्षत्रिय यदि सुनता है उसका खून ऐसे खौलता है जैसे पकौड़ी बनने के लिए कढ़ाई खौलती है। खून खोल उठा उनका। इसके लिए सीता की सारी दुख भरी कहानी उन्होंने सुनी। अभी उनको नहीं पता कि हमारी माता उसी की चर्चा चल रही, लेकिन किसी की भी संसार की चर्चा चल रही, लेकिन जिसके साथ भी हुआ है वह बुरा हुआ है, और जिसने भी किया है बहुत बुरा किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनंग लवर ने कहा कि तुम ये बता दो कि यहाँ से अयोध्या है कितनी दूर, हम उनसे युद्ध करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। बोलो ऐसा होता है। हे जीव, नारद जी तो लगा रहे धना मिर्ची, समझ रहे? नारद जी लगाने में लगे हैं। इसके उत्तर में ब्राह्मण के प्रेमी नारद ने कहा कि वह अयोध्या यहाँ से 160 योजन दूर है, जिसमें चंद्रमा के समान निर्मल प्रिया के स्वामी राम रहते हैं। यह सुनकर दोनों कुमारों ने कहा, हम उन्हें जीतने के लिए शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर? राम लक्ष्मण के ऊपर। इस पृथ्वी रूपी कुटिया में किसी दूसरे की प्रधानता कैसे रह सकती है? मैं भी तो प्रधान हूँ, और तुमने राम लक्ष्मण के इतने सारे गुण कहे, और वह बेचारा इतना दुराचारी है, वह हमसे ज्यादा गुणवान नहीं हो सकता है। हम उससे उनको हरा करके और अपना झंडा लगाएंगे। उन्होंने वज्रजंग से भी और इतना कह करके वह नारद जी को लेकर के अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने वज्रजंग से भी कहा, हे माम, माम मतलब मामा। अब जी बताओ, जब माम है तो माम की बेटी से शादी कैसे हो जाएगी? हो जाती है, ठीक है, मामा की लड़की से शादी हो जाती है। आगम में सैकड़ों उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है। बहन का बेटा हो और भाई की बेटी हो तो शादी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये क्या बोला, हे माँ,
इस वसुधा तल पर जो शुद्ध, विंध्य, कलिंग आदि सर्व संपन्न राजा हैं, जो हमारे अधीनस्थ हैं, उन सभी को तुरंत ही आदेश दिया जाए कि हम जो हैं अयोध्या के लिए राम लक्ष्मण को हराने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। सारी सेना को सजाया जाए, घोड़े लाए जाएं, महाशब्द किया जाए और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तदनंतर उनकी राम के प्रति चढ़ाई सुनकर अत्यधिक उत्कंठा को धारण करती हुई सीता रोने लगी। सीता वही है और राम भी वही है। सीता को पता चला कि मेरे पुत्र जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो सीता रोने लगी। तत्पश्चात सीता के बगल में ही नारद खड़े थे। मिलन हो गया, चले गए। तो सीता, नारद और वहीं दोनों पुत्र खड़े थे। और सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक जी, जो दोनों पुत्रों के गुरु हैं, वह भी वहां खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हे नारद जी, तुमने यह क्या अशोभनीय काम किया? तुमने जी क्या तमाशा कर दिया, जी क्या अशोभनीय काम कर दिया। दोनों बालक भ्रमण कर रहे थे जंगल में और तुमने उनको क्या भड़का दिया और क्या फूट डाल दी। नारद जी ने कहा, मैं इस वृतांत को ऐसा थोड़े ही जानता था। मैं ऐसा कह दूंगा और ऐसा उपद्रव हो जाएगा, मुझे थोड़ी ऐसा पता था। मैंने तो केवल उनके सामने राम लक्ष्मण की चर्चा ही रखी थी, किंतु ऐसा होने का भी डरो मत, जो भी होगा वह सब अच्छा ही होगा। तदनंतर दोनों कुमार वहीं खड़े थे और सीता रो रही थी। तो माता के पास दोनों कुमार गए और क्या बोले, हे अम्बो, क्यों रो रही हो? बिना किसी विलंब के शीघ्र ही कहो, देर मत करो। क्यों रो रही हो? किसने तुम्हारे हृदय के विरुद्ध काम किया है, अथवा किसने तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहा है? आज किसका यमराज पास में आया है? तुम रो रही हो? जी बताओ, आज यमराज किसको पकड़ने के लिए आया है? तुम उसका नाम तो मुझे बता दो। औषधि किसके हाथ में नहीं है? ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने क्रीड़ा करते हुए सांप के ऊपर हाथ डाला है? नाम बता दो बस। अभी एक क्षण में उसका सिर धड़ से अलग करता हूँ, तुम रो मत। हे मात, आज किसका छीन आई हुई है? कुपित होते हुए उन्होंने माता सीता से बोला। और माता सीता ने जैसे ही पुत्रों की आवाज सुनी, तो माता सीता जो थी अपने आंसुओं को ढलका ढलकाते हुए और बोली कि हे पुत्रों, मैं रो रही हूँ और अब मैं कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। मेरे रोने का कारण तुम मुझे पूछना चाहते हो तो सुनो, मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन सुनाएंगे कल। होगा सिद्धि विहार। ठीक है, समय हो गया तुम्हारा।